तारीफ है। इस्लामी साल का यानी मुसलमानों का नया साल, मुसलमानों का नया साल कैसे आया और कैसे 8वीं तारीख तक हम पहुंच गए, मुसलमानों को पता है। जिसको पता करने में सवाब था, लेकिन नापाक अंग्रेजों की बनाई हुई तारीख और नया साल, जिसको हमारा बच्चा औरत मर्द पूरा मोहल्ला जानता है कि नया साल, एक दिन 2 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन मुसलमानों का नया साल, नई तारीख आई, मुसलमानों को पता नहीं। अब आप सिर्फ एक बात से समझ लीजिए कि मुसलमान कितना गिर चुका है, कहाँ चला गया। आज जो ये जनगणना हो रहा है, ये लाओ वो लाओ, ऐसा लाओ वैसा लाओ, पटना में भीड़ लगाई गई, कभी यह कानून आता है, कभी ये कानून आता है, कभी वो कानून आता है। क्यों आता है? जब मुसलमान गफलत में पड़ जाएगा, दीन की अहमियत दीन को अहमियत नहीं देगा और दीन का वैल्यू नहीं देगा, मौलवी और मौलाना का वैल्यू नहीं देगा। याद रखिए, मौलवी और मौलाना का वैल्यू देना भी इबादत है। मिंबर रसूल पर मौलवी और मौलाना ही बैठता है। जब मुसलमान दीन का वैल्यू नहीं देगा तो फिर जो है अल्लाह पाक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। साफ। जो अल्लाह का काम नहीं करेगा फिर अल्लाह क्या करेगा? उसको गाजर मूली की तरह से कटवा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और दूसरी कौम को वहां ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। तारीख शाहिद है। तातार के अफसाने से काबे को सनम खाने से, ये शेर में बराबर कभी कभी ये इस तरह की बात आती है तो मैं बयान करता हूँ। एक तातारी कौम थी जो कौम मुसलमानों को गाजर मूली की तरह से काटा था और इस तरह से खून बहाया कि वो जमीन रंगीन हो गई और लाशों की ढेर लग गई। बारिश जब आई वहां लाशें सड़ने लगी, बीमारी फैल गई। तातारी कौम थी। फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तातारी कौम को हिदायत दे दिया, ईमान दे दिया और वो अल्लाह वाले बन गए। पता नहीं आज के मुसलमानों को की समझ कहाँ चली गई। कुरान कहता है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। गुनाह करते 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 जो है ना दिल स्याह हो चुका है। जैसे मालूम पड़ता है कि उसकी दिल के ऊपर मुहर मार दिया गया है, आंख पे पर्दे पड़ चुके हैं और कान पे जो है उंगलियां ठूस दी गई। होंगे बहरे अंधे बन चुके। ये मुहर्रम का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में आप देख रहे हैं कि मुसलमान किस तरह से नाच रहा है। बाबरकत महीने के नाम पर नाच रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत
के नाम पर नाच रहा है, उसके नाम पर नाच का डांस कर रहा है, उसके नाम पर शराब पी रहा है, उसके नाम पर अपने पेट की आग को बुझा रहा है। कितनी शर्म की बात है। एक है अपने पैसे को गुनाह में लगाना, अपने पैसे को गुनाह में खर्चा करना, एक है दूसरों से जबरदस्ती पैसा लेकर के उसको गुनाह में खर्च करना। ये डबल या ट्रिपल गुनाह है, तीन गुनाह है। हदीस पाक के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु मालि मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सी। किसी मुसलमान के लिए किसी दूसरे का माल उसकी इजाजत के बगैर खाने की इजाजत नहीं है, हलाल नहीं है। उसकी इजाजत के बगैर किसी मुसलमान का माल खाना या किसी भी इंसान का खाना हलाल नहीं। हराम के पैसा इकट्ठा करके चले जाएंगे, हाजी बन करके आ जाएंगे, हज कबूल नहीं होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह कब्र के अंदर तड़प रही होगी, उसकी शहादत पर मुसलमान क्या कर रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना के दीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए अपने सर को कटवा दिया, दीन को बचाने के लिए। आज मुसलमान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर खुशियां मनाते, उसकी शहादत के दिन में शराब पीते हैं, उसकी शहादत के दिन में ढोल बजाते हैं, उसकी शहादत के दिन में माँ बहनों की इज्जत का बाजार लगाते हैं। कितने अफसोस की बात। हम खुद अपने माँ बहन की इज्जतों को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिए, जब क्राइम, जब जुर्म बढ़ता है और उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाती है, तो फिर वो जुर्म, वो क्राइम बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि उसको फिर आदमी क्राइम नहीं समझता है, उसको जुर्म नहीं समझता। बुजुर्गों और दोस्तों, इस माह मुबारक में हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुमू यौम आशूरा व क़ालत यहूद, आशूरा का रोजा रखो और यहूदियों की, अंग्रेजों की मुखालफत करो, क्योंकि वो भी रोजा रखता है। चुनांचे 10 मुहर्रम को रोजा रखना चाहिए हर मुसलमान को। अभी रमजान का रोजा फर्ज है, इससे पहले 10 मुहर्रम का रोजा रखना फर्ज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदी वो अंग्रेज नापाक एक रोजा रखता है तो हम ईमान वाले 2 रोजा रखेंगे, एक दिन उससे पहले रखेंगे या एक दिन उसके बाद रखेंगे। 9-10 या 10-11, 10 तारीख को रोजा रखना चाहिए। 9 तारीख को और 10 को। अगर 9 को नहीं रखा, 10 तारीख को और 11 को, यानी 10 तारीख से एक दिन पहले रख ले, पहले नहीं रखा तो एक दिन बाद रख ले, लेकिन 10 को रखना है। बहुत बड़ा सवाब है। एक दूसरी हदीस से पाक के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुहर्रम के महीने में एक रोजा रखा, उसके एक रोजे के बदले 30 दिन के रोजा रखने का
कि रमजान मुबारक के रोजे के बाद सबसे ज्यादा रोजे की जो फजीलत है वो मुहर्रम के महीने के रोजे की फजीलत है। और फर्ज नमाजों के बाद जिस नमाज की अहमियत है वो रात की नमाज की अहमियत है, यानी तहज्जुद की नमाज। लेकिन जिस दिन मुसलमानों को कहा गया रोजा रखने के लिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखे थे, प्यासे थे, रोजे की हालत में थे। नबी का नवासा, नबी का नाती दीन को बचा रहे थे, रोजे की हालत में हैं, दीन को बचा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जिस दिन रोजा रखना चाहिए उस दिन जो है मुसलमान पागल बन जाता है, शराब के नशे में पड़ा हुआ है, बेहोश बना हुआ है। इतने डूब मरने की बात है। और दोस्तों, आज जितना चाहिए इस दुनिया के अंदर जो चाहिए कर लीजिए। मौलवी आपको बताएगा, कुरान और हदीस का तालिब इल्म, जो कुरान का तालिब इल्म है, जो कुरान हदीस का पढ़ने वाला है, उससे भी अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारा काम है मेरी बात को फैलाना, अल्लाह के फरमान को बयान करना, नबी की सुन्नत को आम करना, और जो नहीं जानते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है उस पर अमल करना। जो अगर नहीं करेंगे तो ये दरो दीवार, ये मस्जिद की ईंटें, ये मस्जिद के चूने और गाड़े, ये पंखे, ये सारी फिजाएं, ये मासूम मासूम बच्चे जो भी सुन रहे हैं, कल क़यामत के दिन जो है हम भी आपके सामने होंगे, आप भी सामने होंगे, गवाही आ जाएगी। आपकी जबान पर तो मुहर मार दिया जाएगा, लेकिन ये दरो दीवार बोलेंगे, गवाही दी जाएगी कि मस्जिद के अंदर फलाना है, मौलाना इमाम साहब ने इस चीज के बारे में बताया था, रोका था, लेकिन तुम नहीं रोका था। उस दिन आपकी गलाई पकड़ ली जाएगी। समझते हम आजाद है, आजाद घोड़े इस दुनिया के अंदर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राजिऊन सबको लौट करके वहीं जाना है। नाजायज चीज में ये ताज़ा तारीख क्या, बाज जगह सिपर बनाया जाता है, उसको नचाया जाता है। यजीदियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को काट करके ऐसे ही नेज़ा पर नचाया था। आज वैसे ही मुसलमान सिपर बना करके उसको नचाता है। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शबीह, ये शक्ल जो बांस और फट्टों से बनाई जाती है, यही है, वही है। और उसमें भी चूंकि इंसान मिट्टी से बनाया गया, कैसे कैसे आपका ईमान सल्ब किया जा रहा है, आपका ईमान खत्म हो रहा है, आपको पता नहीं है। इंसान जैसे मिट्टी से बना, लोग क्या करते हैं, मिट्टी ला करके उसकी शक्ल बनाते हैं, वहां पर रखते हैं। ये सरासर शिर्क है। हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क ऐसा बड़ा पाप है, अल्लाह कभी नहीं। अपने ईमान को टटोलिए कि हमारा ईमान कहाँ चला जा रहा है, क्या हो रहा है। और दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ही शहादत, मातम वो करे जो मुनकिर हो हयाते शुहदा के, मातम वो करे जो मुनकिर हो हयाते शुहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मातम तो वो करते हैं जो समझते हैं कि शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो मर चुके हैं। लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कुरान पाक के दूसरे पारे में जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, जो दीन को बचाने के लिए शहीद हो गए, उसको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें पता नहीं।
दोस्तों, एक ही शहादत याद है। शहादतों से ये इस्लाम जिंदा हुआ है, शहादतों से ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। ये इस्लाम, ये दीन हम तक जो पहुंचा है, इसके पीछे कितने कितने लोगों की जानें गई हैं। 70 बेहतरीन कारी, कुरान के पढ़ने वाले बेहतरीन हाफिज, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तैयार किया था, खून पसीने से तैयार किया था। 70 साल कुरान के हाफिजों को शहीद कर दिया गया था, धोखा देकर। हज वाले महीने में 28 जिलहिज्जा को हज का महीना, कुर्बानी का महीना, कुर्बानी के महीने में 28 जिलहिज्जा को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कातिल जो पहले से मेहराब के अंदर छुपा हुआ है, जैसे ही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, सजदे में गए। पहली रिकात का पहला सजदा है, कातिल जो है सर पे वार किया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। मुसल्ले रसूल, जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, उस मुसल्ले पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का कतरा निकला, मुसल्ले रसूल लहूलुहान हो गया। एक मुहर्रम को, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेट की सारी आंतें बाहर चली आई, सारी आंतों को बाहर रखा गया, अंदर किया गया और उठा करके घर लाया गया। एक मुहर्रम की पहली तारीख याद रहे, मुहर्रम की पहली तारीख को 28 जिलहिज्जा को जख्मी हुए, लेकिन मुहर्रम की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आगे चलिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 80 दफा अपनी जबान से कहा कि ये जन्नती। हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला कुरान पढ़ रहे हैं, बलवाइयों ने आपके घर को घेर लिया और उस पर वार किया गया, हमला किया गया। हज़रत उस्मान गनी की बीवी नाइला ने रोका तो उसके हाथ की उंगलियां कट गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून के कतरात उस कुरान के वर्कों पे पड़ा। आज भी दुनिया के अंदर वो कुरान मौजूद है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा, उस्मान तुम्हारी शहादत का गवाह लाओ, तो अल्लाह हज़रत उस्मान गनी कहेंगे, ए अल्लाह तू अपने कलाम से, अपने कुरान से पूछ ले, मेरी शहादत का गवाह तेरा खुद कुरान। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे ही शहीद किया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में लोगों को जगा रहे थे, कातिल पहले से छुपा हुआ था, हमला किया गया। वो भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रमज़ान मुबारक के महीने में शहीद। आदत से तो इस्लाम का दामन भरा हुआ है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, शराब के नशे में या हुसैन या हुसैन, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। होश में आने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। ये दाजियादारी सिर्फ जो है इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर कहाँ है? बहुत सारे मुस्लिम ममालिक है, वहाँ कहाँ है? वहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ कुरान नहीं है। पट्टी पढ़ाई गई इंडिया के मुसलमानों को। एक टाइम वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बताता। तैमूर लंग जो लंगड़ा था, वो इंडिया के अंदर आया, जब बीमार पड़ गया तो उसको खुश करने के लिए उसके चेले चपाटों ने जो है ऐसा तैयार किया, अपना फन का मुजाहरा किया कि हमारा बादशाह खुश रहे, हमारा खुदा खुश रहे। और दोस्तों, ये वही नकाली है जिस पे आज लोग लाखों हजारों रुपया खर्चा करते हैं। एक एक पैसे का आपको सवाल किया जाएगा और आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। देखने में आता है कि बहुत से गांव में ताजिया लेकर के दरवाजे जाते हैं, पैसा वसूल करते हैं, और हमारी माँ बहन
जिंदगी में तो महीनों गुजर जाता, उसका हाथ जो अल्लाह के सामने नहीं उठता, महीनों गुजर जाता, उसका सर जो है सजदे में नहीं गिरता। वो भटकुल ईमान औरतें, जलालत और गुमराही में, गंदगी में फंसी हुई औरतें तो कुछ नहीं जानती है, उस ताजिया को इज्जत की निगाह से देखती है, उसके लिए चटाइयाँ बिछाती है, उसकी इज्जत करती है, पता नहीं और क्या क्या करती है, उससे पैसे लुटाती है। और इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है और आपका ईमान भी बर्बाद हो रहा है। बहुत ही खतरनाक साजिश है। इस महीने में इस्लाम को एक मकाम मिला। मुहर्रम का जो महीना है, इस महीने में इस्लाम को एक इज्जत मिली, मकाम मिला, दर्जा मिला। लेकिन जो दुश्मन इस्लाम थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने मुसलमानों के, ईमान वालों के दिमाग को चेंज कर दिया, उसके दिमाग को फेर दिया, पट्टी उल्टी पट्टी पढ़ा दी गई। किसी नालायक शायर ने क्या कहा था? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या मतलब इसका? हुजूर की जिंदगी में इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, हजरत अबू बकर की जिंदगी में इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, हजरत उमर की शहादत के बाद भी इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, हजरत उस्मान और हजरत अली और बहुत से सहाबे किराम की शहादत के बाद भी इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, हुजूर से भी इस्लाम जिंदा नहीं हुआ। हजरत इमाम हुसैन आए तो इस्लाम जिंदा हो गया। गलत पट्टी पढ़ा।